हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है मेरे चैनल मिश्रा ब्लॉग में। आज हम हैं जिस गांव का नाम है लहना चक्की। लहना चक्की पड़ता है, ये बक्सर ज़िला में पड़ेगा और ये भोजपुर से 13 किलोमीटर की दूरी पे है और ब्रह्मपुर से 21 किलोमीटर की दूरी पे है। ये ब्रह्मपुर विधानसभा के क्षेत्र में आता है। और इस जगह आप हमारे जो पीछे बिल्डिंग जो देख रहे हैं, ये मात्र बिल्डिंग ही नहीं, एक शिक्षा का ये घर है जहाँ पे बच्चों को यहाँ पे शिक्षा दिया जाता है। जिनका ये बहुत बड़ा स्कूल है, पीछे हमारे देख रहे होंगे नाम लिखा होगा, सुन हरदेव इंटरनेशनल स्कूल है। तो आज इसके बारे में आपको बताना चाहते हैं। आज हम 23 जनवरी 2026 है। 23 जनवरी सबसे खास दिन इसलिए है कि आज सरस्वती पूजा है और सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन भी है। तो सरस्वती पूजा में बच्चे अंदर पूजा पाठ कर रहे हैं। जो भी अभिभावक है तो अपने बच्चे को किस जगह पे डाले, किस स्कूल में डाले, तो ये हमें तय करने में थोड़ा मुश्किल होता है। और इस स्कूल में क्या विशेषता है, सबसे आप देख रहे हैं हम दियारा क्षेत्र, ये दियारा क्षेत्र बोला जाता है ना, दियारा क्षेत्र में हम हैं। और दियारा क्षेत्र में ऐसा उपलब्धि, ऐसा विशेष स्कूल आप कहीं भी 20-50 किलोमीटर के अंदर कहीं भी जाइएगा तो इस टाइप का स्कूल आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। ये वैसा जगह पे है। आप चारों तरफ देखिए, इधर खेत है, इधर भी है और इधर भी। आप इधर से आइएगा तो आप बलिया की तरफ से आइएगा, उस साइड से जो आइएगा बलिया की साइड से आइएगा, या भोजपुर ब्रह्मपुर जिस साइड से, उधर से भी आप आ सकते हैं। चक्की गांव थोड़ा अंदर पड़ता है, उस साइड से भी आप आ सकते हैं। और इस क्षेत्र में आपको बहुत दूर तक चले जाइए, लेकिन दियारा क्षेत्र में इस प्रकार का स्कूल आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। और इस स्कूल की क्या विशेषताएँ हैं ये आपको हम अंदर ले चलते हैं और बताते हैं कि इस स्कूल इतना जो बड़ा खुला हुआ है और इस क्षेत्र में एक उपलब्धि है ये, जो इतना बड़ा स्कूल ये खुला हुआ है। नहीं तो आप मेन हाईवे पे भी जाइएगा तो ऐसा स्कूल आप नहीं देखने को मिलेगा। आपको मेन हाईवे पे भी आप चले जाइए, ब्रह्मपुर भी चले जाइए, तो आपको ऐसा स्कूल नहीं दिखाई देगा जिस प्रकार से ये बना हुआ है। तो चलिए इसको अंदर हम आपको दिखाते हैं कि कैसा स्कूल अंदर से है, किस प्रकार का शिक्षा दिया जाता है, क्या इसमें फैसिलिटी है बच्चों के लिए। अंदर चल के आपको बताते हैं। चलिए अंदर मिलते हैं। अभी हम आ गए हैं, कैंपस के अंदर पहुँचे हुए हैं। और कैंपस के अंदर आप देख रहे होंगे कि अभी सरस्वती पूजा है आज के दिन, तो बच्चे पूजा पाठ में लगे हुए हैं। तो अभी इनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, बच्चे पूजा पाठ कर रहे हैं। तब तक ये देखिए पूरा कितना बड़ा स्कूल है। आप यहाँ से वहाँ तक दिखाइए। और ये पूजा पाठ कर ले रहे हैं, तब अंदर बच्चे क्लास में चले जाएंगे। उसके बाद हम भी आपको क्लास में ले चलेंगे, वहाँ के शिक्षक से मिलेंगे, बच्चों से भी मिलेंगे और जो बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। तब तक के लिए आइए थोड़ा ग्राउंड दिखाते हैं। यहाँ प्ले ग्राउंड कैसा है, प्लेग्राउंड में आए हैं वहाँ से बच्चों को दिखाकर। और प्लेग्राउंड देखिए बहुत बड़ा है, ये स्कूल का निजी प्लेग्राउंड है। और देख सकते हैं आप, मेरे चारों तरफ यहाँ से दिखाइए पहले है। और ये क्लास इधर से मिल जाती है डुमराव। आपका जो वहीं इस साइड टोटल गाड़ी आपका इतना दूरी कवर करती है और वहाँ से बच्चे आते हैं। और जो बच्चे वहाँ से नहीं आ सकते, बच्चे हॉस्टल में भी रहते हैं जो बहुत दूर दूर के हैं, उनसे हम आपको मिलवाएंगे। लीजिए, बहुत बड़ा ग्राउंड है, स्कूल जितना बड़ा है ग्राउंड भी उतना ही बड़ा है ये। और हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे कि ग्राउंड जो फिजिकल है, बहुत सारा स्कूल में ग्राउंड ही नहीं मिलता है। ना लड़के फिजिकल कर पाते हैं, ना एंटरटेन कर पाते हैं, ना कोई स्पोर्ट्स खेल पाते हैं। लेकिन यहाँ पे पूरा व्यवस्था दिया गया है बच्चों के लिए। और आप जैसे ही स्कूल के अंदर इन कीजिएगा तो यहाँ पे जो इंक्वायरी के लिए बैठते हैं टीचर, अभी है नहीं यहाँ पे, वो अभी रिहर्सल चल रहा है 26 जनवरी का। और सरस्वती पूजा भी है, इसलिए पूजा करने के बाद सब चले गए हैं ग्राउंड में रिहर्सल करने। तो आइए हम प्रिंसिपल सर देखते हैं कि नहीं अंदर, वहाँ हम बात करते हैं। तो अभी हम प्रिंसिपल सर के पास आ चुके हैं। तो सर से पहले तो सर का हम नाम जानेंगे। सर आपका नाम क्या पड़ेगा? सर मेरा नाम राजेश कुमार हुआ। तो यहाँ का जो देख रेख है वो आपके अंदर आता है? जी हाँ। स्कूल जो प्रॉपर ढंग से चलाना है वो आपके जिम्मा है? जी। तो यहाँ पे हम देखें कि दियारांचल क्षेत्र में बहुत बड़ा स्कूल है, ये मायने में रखिए। तो ब्रह्मपुर भी वैसा स्कूल यहाँ पे हम देखे नहीं है वैसा। तो इतना बड़ा स्कूल इस क्षेत्र में खोलना, और क्या वजह है और किस उद्देश्य से यहाँ पे ये स्कूल खुला हुआ है? ये स्कूल खोला गया है एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, तो ताकि यहाँ के बच्चे पढ़े लिखें, अपना लाइफ सुधारें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। जिस लाइफ में पेरेंट्स जी रहे थे उससे आगे निकलना हर बच्चे का कर्तव्य है। जी जी। और इस चीज़ को प्रमोट करना हमारे स्कूल का कर्तव्य है। तो हम लोग चाहते हैं कि बच्चे प्रमोट हों, मोटिवेट हों, आगे बढ़ें और दियारा क्षेत्र का नाम रोशन करें। है
और अच्छा, इस स्कूल में कैसा फैसिलिटी है? इस स्कूल में हर तरह की फैसिलिटी है। हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है, बच्चों के प्रैक्टिकल लैब फैसिलिटी अवेलेबल है, लाइब्रेरी फैसिलिटी अवेलेबल है, कंप्यूटर लैब का फैसिलिटी अवेलेबल है, टीचर हमारे वेल ट्रेंड और गुड हैं। गुड है। तो कुछ लोकल टीचर या बाहर के टीचर, कहाँ के नहीं, टीचर? सब तो हमारे मैक्सिमम लोकल टीचर ही हैं, लेकिन लोकल टीचर में क्वालिटी है, मेन चीज़ है क्वालिटी। लोकल से मतलब नहीं रहता, मेन है मतलब क्वालिटी और पढ़ाने का तरीका। हाँ। और यहाँ प्लेग्राउंड बच्चों को एंटरटेन करने के लिए या फिजिकली, एक तो हो गया चलिए पढ़ाई चल रहा है, लेकिन बच्चों को आजकल फिजिकली भी इम्प्रूव करना बहुत इम्प्रूवमेंट जरूरी है जी। तो उसके लिए टीचर भी हैं? हाँ, फिजिकल टीचर है हमारे पास। फिजिकल टीचर है। तो यहाँ पे कौन कौन सा गेम होता है? क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी, फुटबॉल, ये सारे गेम्स बच्चे खेलते हैं यहाँ। मान लीजिए कि सिलेक्शन कहीं और भी जाते हैं खेलने के लिए? हाँ, कुछ बच्चे हैं जो अभी नेशनल के लिए ट्राई कर रहे हैं। क्लास 8 में बच्चे हैं कुछ जो कि नेशनल का ट्राई कर रहे हैं, और हम लोग उनको गाइड भी कर रहे हैं कि आप यहाँ नहीं ऐसे करो वैसे करो। मेन है कि गाइड, आगे बढ़ना है तो गाइड करना पड़ता है। तो गाइड भी किया जाता है। किसी बच्चे में वैसा टैलेंट है कि कोई नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच पाए, तो यहाँ से सपोर्ट दिया जाता है? हाँ, पूरा फुल सपोर्ट रहता है? फुल सपोर्ट रहता है। चलिए, अच्छा चीज़ है कि जो बच्चे में काबिलियत है नेशनल इंटरनेशनल तक पहुंच सकता है, वहाँ यहाँ से उनको फुल सपोर्ट मिलता है। 10 क्लास तक है? कितना क्लास तक है ये अभी तक? 12 तक। 12 तक ये है। सीबीएसई बोर्ड मान्यता प्राप्त? सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है। चलिए, हम लोग 1, 2, 3 ये सब किया। हम लोग बच्चों को मोटिवेट किया जाता है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हो। सबसे पहले बच्चे की इच्छा जाननी होती है कि बच्चा किस फील्ड में जाना चाहता है। वो डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, कोई जो साइंटिस्ट बनना चाहता है। तो सबका अलग अलग मोटिवेशन होता है, अपना टारगेट होता है। जी। तो हम प्रयास करते हैं कि हम बच्चे को उसके टारगेट के अनुसार उसको मोटिवेट करें और उस तरह की तैयारी दें कि वो आगे बढ़ सके। अभी वैसा व्यवस्था है कि नहीं कि देखिए, अगर हम अपने बच्चे को कहीं पढ़ा रहे हैं तो मेन होता है कि सैनिक स्कूल में चले जाए, नवोदय स्कूल में चला जाए, उस प्रकार की यहाँ पे तैयारी होती है कि नहीं? पहले तो नहीं था, लेकिन अब इस बार से व्यवस्था होगा इसका, क्योंकि ये जरूरी है। नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय की तैयारी की व्यवस्था इस साल से शुरू हो जाएगी। जो क्लास 5 के बच्चे हैं उनको तैयारी कराया जाएगा। हो सकता है कि उसमें से कुछ सेलेक्ट हो जाए। तो एक समय था, इस साल से ये व्यवस्था यहाँ पे लागू होगी। तो बहुत अच्छा चीज़ है कि जो सैनिक स्कूल, नवोदय, नेतरहाट या अदर जो भी स्कूल है उसकी तैयारी भी यहाँ पे कराई जाएगी इस साल से। इस बार एडमिशन होने वाला है, बच्चे बहुत सारे एडमिशन लेंगे। नहीं, देखिए, एडमिशन टेस्ट के आधार पे ही होगा। हाँ, एडमिशन टेस्ट देना पड़ेगा बच्चे को। एडमिशन टेस्ट रिटन होगा, फिर ओरल होगा। पहले उनका एग्जाम होगा। एग्जाम के तहत वो जैसा बच्चा है, आप चलिए दिखा देंगे। ये थोड़ा स्कूल हम देखना चाहते हैं, या लाइब्रेरी हो या जो भी क्लास है, थोड़ा दिखा लीजिए। हम थोड़ा दिखा सकते हैं, जो भी अभिभावक हमें देख रहे हैं थोड़ा इस स्कूल को देखे और समझे कि कैसा स्कूल है। हम अभी आए हैं छोटे बच्चों के क्लास में। सर, ये कौन सा क्लास है? एलकेजी क्लास है। और यहाँ का देख लीजिए, विधिवत सजाया हो छोटे छोटे बच्चों को बैठने के लिए, और पंखे की, और सबसे बड़ी चीज है सीसीटीवी कैमरा चारों तरफ लगा हुआ है। ये जो भी बच्चे रहते हैं यहाँ पे, बाहर हो अंदर हो, तो वो सब सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में रहते हैं। कौन टीचर क्या पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहा है, आदमी बैठे बैठे ऑफिस से ही देख सकता है। यहाँ पे सबसे बड़ा चीज है कि ऑफिस में जो बैठा है तो टीचर टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं। यहाँ उसी निगरानी में आदमी देख सकता है कि नहीं, चलिए अच्छा से बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे कैसे हैं, कोई बदमाशी कर रहा है नहीं कर रहा है। तो सीसीटीवी कैमरा लगना बहुत अच्छा चीज है, हर एक क्लासरूम में लगा हुआ है। तो सर, स्मार्ट क्लास है, तो वहाँ बोर्ड लगा हुआ है, स्मार्ट बोर्ड, स्क्रीन है, स्मार्ट बोर्ड, यहाँ से वहाँ प्रोजेक्टर चलता है। हाँ, जिससे कि पढ़ाया जाता है। किस क्लास बच्चे, कौन सी क्लास के बच्चे ये स्मार्ट क्लास? मैंने मेनली हम छोटे बच्चों को इसमें प्रोवाइड करते हैं। छोटे बच्चों को? मैंने 5 तक। हाँ, क्योंकि हम किसी कंपनी से परचेज नहीं किए हैं। जो भी मटेरियल होता है टीचर का बनाया हुआ, अपना मटेरियल होता है, अपना टीचर खुद बनाए हुए पेन ड्राइव में लाएगा। हाँ। उसमें इसमें चलाया जाएगा। बच्चे भी खुश, टीचर भी खुश। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्मार्ट क्लास छोटे बच्चों के लिए चलाया जाता है, और किसी कंपनी से खरीद कर नहीं। यहाँ खुद टीचर इसमें डाले हुए अपना वॉइस, अपना सब कुछ बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को समझाने के लिए, कि वो खुद बैठकर कम से कम टीवी पे देखकर, या बच्चे आजकल ज्यादा मोबाइल देखते हैं, तो कम से कम ये पर्दा पे जब दिखेंगे तो थोड़ा ज्यादा ज्ञान उनको होगा। ये सीनियर बच्चों की क्लास है, 9th A में आए हैं। सब लगा हुआ सीसीटीवी है, आप देख सकते हैं चारों तरफ कि सामने सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। तो यहाँ बदमाशी बच्चों को करने की गुंजाइश नहीं है, और टीचर की लापरवाही भी करने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सब ऑनलाइन आदमी देख सकता है, सामने बैठकर ऑफिस में देख सकता है। लाइब्रेरी देखेंगे, और सबसे बड़ी चीज है सीढ़ी की तो व्यवस्था है ऊपर जाने के लिए, हर एक जगह होता है। यहाँ पे लिफ्ट लगा हुआ है, जो फिजिकली आदमी हैंडीकैप जो लड़के होते हैं उनके लिए लिफ्ट लगाया गया है, कि उनको आने जाने में
परेशानी ना हो। तो चलते हैं हम 3rd फ्लोर पे। बच्चों के लिए बायोलॉजी लैब। बायोलॉजी लैब। तो बायोलॉजी लैब में, इस लैब में सिर्फ बायो की, सिर्फ बायो का प्रैक्टिकल, और कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं। मतलब कि जो लैब है अलग अलग है, बायो अलग अलग है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ सब अलग अलग लैब है। सब अलग अलग रूम में अलग अलग सब व्यवस्था लैब है, लगा हाँ। हुआ है। तो सर बोल रहे हैं कि सब लैब अलग, ये बायोलॉजी लैब है, उसके बाद केमिस्ट्री लैब है, फिजिक्स लैब है, मैथ का लैब है, वो सब भी आपको दिखाएंगे। लेकिन देखिए पूरा व्यवस्था यहाँ पे रखा हुआ है, आप देख सकते हैं वीडियो से, सब कुछ समझाने के लिए, जो टीचर अच्छे से समझा सके, सब कुछ दिखा सके। अच्छा, लैब के लिए जो बायो पढ़ाता है वही टीचर आएंगे लैब कराने, वही टीचर लैब कराने आते हैं। तो चलिए आगे हम दूसरे लैब में चलते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। ये सर केमिस्ट्री लैब है। केमिस्ट्री लैब है। इसमें भी लड़कों को प्रैक्टिकल कराया कराया जाता है, बच्चे खुद से करते हैं, टीचर समझाते हैं, बच्चे खुद से करते हैं, बच्चे अपने करते हैं। तो देख सकते, लेकिन बहुत अच्छा ये सब गैस का व्यवस्था है। चूँकि आग की आवश्यकता पड़ती है, कोई चीज़ गर्म करना हो तो उसके लिए आग चाहिए। तो इसमें सब लगा हुआ है, पाइप, बर्नर लगा हुआ है, इसके ऊपर स्टैंड रखेंगे, स्टैंड के ऊपर रख के सब लोग अपना गर्म करेंगे। देख रहे हैं केमिस्ट्री लैब, यहाँ सब कुछ की व्यवस्था है, वैसा कुछ नहीं है कि जो नहीं है इस स्कूल में। आप देख सकते हैं ये फिजिक्स लैब है, यहाँ पर भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट रखे हुए रखा हुआ है, आप देख लीजिए। वीडियो के माध्यम से हम यही दिखाना चाहते हैं इस स्कूल में कितना व्यवस्था है, और वैसा व्यवस्था इसमें जैसा रखा गया है, शायद दूसरे स्कूल में ऐसा व्यवस्था न मिले जितना हम देखें हमारे अनुसार। आप भी कमेंट कीजिएगा कि ऐसा व्यवस्था कहीं दूसरे जगह दिखाई दे तो बताइए, और ये स्कूल आपको कैसा लग रहा है ये कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और चलते हैं फिर दूसरे मैथ लैब में। ये फिजिक्स लैब था, हम मैथ लैब में देखते हैं वो कैसा है। ये मैथ लैब है, ये मैथ का अलग से लैब बना हुआ है। यहाँ पे सर क्या होता है ये तो हमें अभी मैथ लैब बच्चों को शेप के बारे में बताना है कि कौन कैसा शेप है। जैसे मान लीजिए बच्चे खुद बना के लाएंगे कि ये कैप है, तो ये सर्कल है, ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, ये सर्कल है, ये ट्रायंगल है, इस तरह का चीज़ बना के खुद बच्चे लाते हैं। छोटे बच्चे करते हैं या ना 8, 9, 10 तक। 9, 10 तक। 9, 10 तक। ये देखिए सब बच्चे बना के लाए हैं, ये मैथ लैब है, और इसमें सब कुछ प्रैक्टिकली कराया जाता है कि बच्चे जो है उनके अंदर इम्प्रूवमेंट आए और अच्छा आगे कर सके। ये आपका कंपोजिट लैब है, ये केमिस्ट्री का टेबल है, वो फिजिक्स का टेबल है, इधर बायोलॉजी का टेबल है, उधर केमिस्ट्री का टेबल है। ये कंपोजिट लैब, कंपोजिट लैब इसको बोलते हैं, जहाँ तीनों सब्जेक्ट एक साथ प्रैक्टिकल किया जा सके। जी, यानी बच्चे आएंगे तो केमिस्ट्री का भी काम कर लेंगे जी, फिजिक्स का भी काम कर लेंगे और बायो का भी काम कर लेंगे। लड़कों को भीड़ के चलते बनाया या किसी? नहीं, ये आपको क्लास 10 तक कंपोजिट लैब चलता है। क्लास 10 तक? हाँ, 11, 12 में सेपरेट लैब होता है। 11, 12 में सेपरेट हो जाएगा, और क्लास 10 तक कंपोजिट लैब चाहिए। अच्छा, एक साथ, ताकि बच्चा एक बार घुसे तो फिजिक्स का भी काम निपटा ले, केमिस्ट्री का भी निपटा ले, बायोलॉजी का भी निपटा ले। एक साथ जब एंट्री करे तो सब कुछ एक, मतलब जो भी विषय है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एक साथ करके अपना निकल ले यहाँ से। लेकिन अच्छा बना है कंपोजिट लैब भी, और वो जो 11, 12 क्लास के लिए हाँ बना। लेकिन अगर भीड़ ज़्यादा होती है तो उसमें भी हम शिफ्ट कर देते हैं बच्चों को। अब इधर केमिस्ट्री कुछ कर रहे हैं तो कुछ को केमिस्ट्री उसमें करा दिया जाएगा, कुछ फिजिक्स इसमें कर रहे हैं तो फिजिक्स उसमें चले जाएंगे जो बच्चे हैं, जो बायोलॉजी यहाँ है वो बायोलॉजी वहाँ चले जाएंगे। तो टीचर को दौड़ना पड़ता है कि यहाँ जो बता रहे हैं फिर वहाँ जाके बच्चों को बताएं। जी। तो टीचर हमारे थकते नहीं, ये सबसे बड़ी बात है यहाँ पर। हाँ, क्योंकि बहुत सारे क्लास बने हुए हैं यहाँ से वहाँ। ये कितने मंजिल की बिल्डिंग होगी? 5 मंजिल। 5 मंजिल की बिल्डिंग है, इसलिए लिफ्ट भी लगा हुआ है कि आने जाने में टीचर को या जो हैंडीकैप्ड बच्चे हैं उनको सुविधा। और ये कंपोजिट लैब है पूरा, देख सकते हैं। ये 10th क्लास तक के बच्चों के लिए है। 11 अगर ज़्यादा बच्चों की भीड़ हो जाती है तो उनको दूसरे लैब में शिफ्ट कर दिया जाता है। ये लाइब्रेरी है स्कूल का जी, जिसमें बुक शेल्फ लगा हुआ है और बुक शेल्फ में किताबें हैं। इसमें 60 से 70 बच्चे आसानी से आ जाते हैं एक साथ में और अपना पढ़ाई करते हैं। ये किस क्लास के बच्चे इसमें आते हैं लाइब्रेरी? माने क्लास 1 से लेकर 10 तक के बच्चे आते हैं, 12 तक के आएंगे। तो सबको लाइब्रेरी अलग पीरियड होगा, अलग पीरियड में, अलग पीरियड में वीकली कम से कम 1 से 2 दिन, वीकली 1 से 2 दिन आना ही है इसमें। बच्चे बहुत सारे बुक भी ले जाते हैं, उनको बुक भी मिलता है? हाँ, बुक यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा, उसके लिए रजिस्टर में रिकॉर्ड होगा कि कौन बच्चा कौन सा बुक ले गया, कौन से क्लास का है, उसका रोल नंबर कितना, रजिस्ट्रेशन नंबर कितना, नाम क्या है, सब कुछ उसका रजिस्टर में मेंटेन होगा। फिर उसको बुक इशू कर दिया जाएगा कि तुम ले जाओ। ध्यान रहे, फटना नहीं चाहिए, रिटर्न करते वक्त फटना नहीं चाहिए। देख लीजिए लाइब्रेरी बहुत बड़ा बना हुआ है। यहाँ से देखिए, यहाँ बच्चों की बैठने का यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ बच्चे बैठकर पढ़ सकते हैं। जो भी है बुक बहुत सारा रखा हुआ है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर, सब चीज़ का यहाँ पे बुक है। इधर भी है, और
दोनों साइड से, उस साइड से भी सीट बैठ उस साइड से और इस साइड, दोनों साइड से बच्चे दोनों बैठते साइड से बच्चे बैठ सकते हैं कि बच्चे अगर ज़्यादा भी हो तो उनको कभी प्रॉब्लम ना हो बैठने में यहाँ पे, और सभी बच्चे एक साथ बैठकर यहाँ पे लाइब्रेरी में पढ़ सकें। अभी हम आए हुए हैं कंप्यूटर लैब में। तो सर यहाँ पे कितने कंप्यूटर सिस्टम लगा हुआ है? 40 के आसपास है। मतलब 40 बच्चे एक साथ बैठ कर हाँ, आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं, कंप्यूटर का प्रैक्टिस कर सकते हैं। और टीचर उनके यहाँ पे गाइड के रूप में टीचर रहेंगे। गाइड के रूप में वो गाइड करते रहते हैं बच्चों। एक ही टीचर है अभी? एक ही टीचर है, लेकिन एक कंप्यूटर लैब के लिए स्पेशल आदमी रहता है जो कि गाइड करते रहता है बच्चों को। और कंप्यूटर लैब के लिए स्पेशल आदमी है। स्पेशल आदमी है जो गाइड बच्चों को कर सके। तो किस क्लास से बच्चे इसमें पढ़ते हैं? 10 तक, 1 से 10 तक प्रैक्टिकल करने आ सकते हैं, आराम से आते भी हैं। जी। तो ये पर डे क्लास वीकली होती है? वीकली माने सप्ताह में 2 दिन। सप्ताह में 2 दिन बच्चों को यहाँ पे कंप्यूटर की जो है प्रैक्टिस करवाई जाती है। आप देख सकते हैं चारों तरफ सिस्टम लगा हुआ है और एक साथ 40 बच्चे बैठकर यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे बच्चे पानी पी रहे हैं। ये पीने का पानी शुद्ध आरओ का है, आरओ का पानी लगा हुआ है यहाँ पे। और ये छोटे बच्चे, ये जो बच्चे हैं उनके लिए वॉशरूम बना हुआ है इधर। अब बिल्कुल क्लीन आपको नज़र आ रहा होगा, इधर दिखा दीजिए। बिल्कुल क्लीन वॉशरूम है और पानी पीने की भी व्यवस्था। और ये बॉयज़ वॉशरूम है, गर्ल्स वॉशरूम। ये आप हर एक फ्लोर पे देखिएगा, ये नीचे गर्ल्स वॉशरूम है, और नीचे बॉयज़ है। और हर एक फ्लोर पे ऐसे ही है। हर एक फ्लोर पे आप देखिएगा कि वैसा वॉशरूम बना हुआ है। अभी हम आए हैं जहाँ बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, तो यहाँ की व्यवस्था हम दिखाना चाहते हैं। सब अलग अलग बेड पे सब लगा हुआ है। बच्चे अपना कपड़ा, जैसे अभी सब बच्चे, अभी बेड नहीं हो सही है, सब बच्चे गए नीचे रिहर्सल करें। और हम ऐसे ही औपचारिक ऊपर आ गए हैं देखने के लिए कि कैसे बच्चा रहते हैं, कैसे नहीं रहते हैं। बच्चों से पूछेंगे वैसे जो हॉस्टल में रहते हैं। यहाँ सर कितने दूर दूर तक के बच्चे रहते हैं यहाँ पर? लमसम यहाँ 20-12 तक के बच्चे आते हैं। हाँ, तक के बच्चे यहाँ रहते हैं। यहाँ क्लास 1 से बच्चे रहते हैं, 1-2 के बच्चे भी रहते हैं। तो छोटे छोटे कोई बेड पे पेशाब भी कर देता होगा? हाँ, उनको कौन देखता है? उनको तो आया है, वो यहाँ 24 घंटा रहती है देखने के लिए। मान लीजिए कोई बच्चा सपना देखता है, देखिए अगर हम गार्जियन अपने बच्चे को कहीं हम हॉस्टल में छोड़ रहे हैं, हम तो एक जो माएँ हैं आजकल, तो वो तो अपने पास लेकर सोती हैं कि बच्चे कब उठ जाए, कब पेशाब कर दे, कब नहीं। तो इस चीज़ के लिए देख रेख ये कितने बार जैसे आदमी घूमते हैं यहाँ पे, जो वार्डन, यहाँ वार्डन लोग अपना 10 बजे रात तक घूम देखते हैं। 10 बजे बाद वो भी सो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर बीच में नींद खुलता है तो आके सबको चेक करते हैं वो लोग। प्रॉपर यहाँ पे देख नहीं है, कोई तो नहीं है। हाँ, कोई जगह ये चीज़ देखना जरूरी है। जो छोटे बच्चे हम लोग भेज रहे हैं दूसरे स्कूल में, हॉस्टल में रहने के लिए, तो सबसे पहले जरूरी है कि बच्चे को रह कैसे रहे। सबको टेंशन है। 4-5 बजे मैं खुद आता हूँ वापस यहाँ देखने के लिए बच्चे क्या कर रहे हैं। मतलब कि आपके देख रेख में जो वार्डन है, आप है, ये हमेशा इसमें देख रेख करना ही। तो एक यही है या इसके अलावा और एक और रूम है? चलिए, एक तो आपको पहला दिखाई, ये दूसरा है। यहाँ पर भी देखिए सब बच्चे अपना बिस्तर लगा कर रखे हुए हैं। इधर भी देख सकते हैं सब। इधर से आप पीछे भी उधर थोड़ा दिखा दीजिए, वहां तक है। यहाँ सर कितने बच्चे अभी हॉस्टल में रह रहे हैं? लगभग 60 बच्चे हैं। 60 बच्चे, 60 बच्चे अभी हॉस्टल में रह रहे हैं। या बच्चे जो हॉस्टल में रहते हैं, हम कभी वीडियो में भी सुने कि उनको प्रताड़ना दी जाती है। यहाँ प्रताड़ना वाली कोई बात वैसा तो कुछ नहीं है। प्रताड़ना वाला कोई बात ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा हॉस्टल में जो बच्चे रहते हैं उससे डरते हैं कि नहीं हॉस्टल में जाएंगे तो हमें ज़्यादा ना ऐसा कोई बात नहीं यहाँ पर। वैसा कुछ नहीं। बहुत गलती और कोई बच्चा करते तो पहले प्रेम से समझा दिया जाता है। हाँ हाँ, कि आप देखो ऐसे मत करो, आप पढ़ने आए हो, पढ़ो बेटा। जी जी। अब बच्चे बात मानते भी हैं, ठीक है ना। उनको समझाने पर ही बात मान जाए तो मारने की क्या हो सकता है? मारने की क्या हो सकता है? क्योंकि बच्चे के अंदर डर हो जाता है कि नहीं हम हॉस्टल में जाएंगे, हमें ज़्यादा पीटा जाएगा। ना वैसा बात नहीं यहाँ पर। क्योंकि एक घर का अपना प्यार छोड़कर हाँ, फिर आपके पास आते हैं, तो आपको प्यार भी देना है और पढ़ाना भी है। तो ये सब यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ नहीं नहीं, प्रताड़ना वाला ये क्लियर होना जरूरी है। प्रताड़ना वाला कोई बात नहीं है, कोई रैंकिंग का बात नहीं है। अभी हम लोग आ गए हैं मेस में। तो सर यहाँ मेस की व्यवस्था कैसा है? बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। बढ़िया है। बच्चे तो अभी है नहीं, उनसे हम पूछेंगे, 1-2 बच्चों से हमें मिलवाइएगा, क्योंकि मिलना जरूरी है। हाँ, बच्चे ही बता पाएंगे। वैसे खाना घरेलू बनता है, होटल की तरह तो नहीं ना बनता? ना होटल की तरह खाना नहीं बनता है, घरेलू खाना बनता है। घरेलू खाना बनता है और खाना पर डे चेंज होता रहता है। पर डे चेंजेस का मेनू है यहाँ पर, आप देख सकते हैं कौन सा भोजन कौन सा दिन दिया जाता है। ये अलग अलग डेट का, ये सोमवार, मंगलवार, बुधवार, सब ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में अलग अलग सब बनाया गया है। 3 इंचार्ज हैं, इनके देख रेख में सब कुछ जो है, एक किचन से सामान तैयार होता है और इन्हीं के देख रेख में किचन में खाना भी बनता है। बच्चों को क्या खिलाना है क्या नहीं, मेनू लगा हुआ है। ये नहीं कि अपने मन से चेंज नहीं करना है, जो मेनू में है
तो उसी के अनुसार बच्चों को खाना खिलाया जाता है। और बच्चे कभी कंप्लेन करते हैं कि हमें ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना, होता रहता है। तो वो खाना चेंज होता है। मान लीजिए कि हमें ये हलवा के लिए बोलता है, खिचड़ी के लिए, खिचड़ी की, तो उनको प्रोवाइड किया जाता है। जो कंप्लेन करते हैं उसको सोल्व किया जाए तुरंत। देख सकते हैं इधर सीटिंग एरिया, बच्चे यहाँ पे बैठ कर बैठ के खाना खाते हैं। इधर एरिया बड़ा है इस साइड। आगे देख रहे होंगे, आगे आपका नल लगा हुआ है, हाथ धोने के लिए सब कुछ रखा गया है। पूरा एरिया बड़ा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और हॉस्टल बहुत अच्छा, ये ऊपर खाने की जो व्यवस्था है अच्छा बना हुआ है। एरिया है, बच्चे अपना यहाँ पे हाथ धोते हैं, हाथ धोकर उसके बाद नीचे जाते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहें, क्या नाम है? माय नेम इज लोकुश तिवारी। लोकुश तिवारी। कहाँ घर पड़ेगा आपका? ओडी। ओड़ी, ये कहाँ पर पड़ता है? बक्सर पड़ेगा। तो आप हॉस्टल में रहते हैं। हॉस्टल में आपको कैसा अनुभव, कैसा लगता है हॉस्टल में रहते हैं? रहने में कोई प्रॉब्लम? खाने में? नो सर, ठीक है। खाने में खाना अलग अलग मिलता है? यस सर, अलग मिलता है। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे तो नहीं? आप मान लीजिए हॉस्टल में रह रहे हैं, कोई टीचर ज़्यादा पीटता हो, ऐसा कुछ? नो सर। ऐसा कुछ नहीं है? खुश हो यहाँ पे रहकर? यस सर। एकदम बिल्कुल। यस। ये बच्चा बहुत खुश है हॉस्टल में रहकर। यहाँ कोई खाने में प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है बच्चे को। तुम भी रहते हो? तुम्हारा नाम क्या पड़ेगा? अभिराज यादव। अभिराज कुमार। अभिराज कुमार। किस क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 2B। क्लास 2 में। यस। कहाँ घर पड़ेगा आपका? बीरपुर, कृष्णावरम के पास। कृष्णावरम के पास, वहाँ से भेज। चलिए, तो हॉस्टल में आपको कैसा लगता है? सर बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता यस सर, है। खाने का भी कुछ प्रॉब्लम होता है यहाँ पे? कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता नो है? सर। या कोई टीचर ऐसा नहीं ना कि आप जबरदस्ती बोल रहे हैं? नो सर, नो सर। हम आए हुए तो सर से बोलते कि नहीं हमें बहुत नहीं अच्छा लग रहा सर, है। यहाँ पर सब फैसिलिटी सर। अपने मन से बोलिएगा। यस सर। रहने में खेल कूद होता है यहाँ पे? यस सर, डेली शाम को होता है। शाम को मान लीजिए आप हॉस्टल में रहते हैं तो घर पे तो, और कुछ बच्चे हैं यहाँ पे, हम इनसे बात भी करेंगे। आपका नाम क्या पड़ेगा? कुम यादव। उनको याद हो। कहाँ घर पड़ेगा आपका? चक्की लारा बुलाडेरा। किस क्लास में पढ़ती है? 9th में। आपको यहाँ का पढ़ाई कैसा लगता अच्छा है? लगता है। कोई पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम हो? नहीं। कोई प्रॉब्लम, अच्छा से पढ़ाया जाता है? हाँ। आपका नाम क्या है? रागिनी यादव। रागिनी यादव। घर आपका कहाँ पड़ेगा? चक्की। चक्की। किस क्लास में आप हैं? 9th। 9th क्लास में। पढ़ाई में कुछ कैसा पढ़ाई होता है आपका? अच्छा होता है। अच्छा होता है। अभी आपका रैंक क्या है क्लास में? क्या रैंक? फोर्थ पे है। 4th पे। तो पढ़ने में, पढ़ाई, जो टीचर है, जो अच्छे हैं टीचर, हाँ। हमारे साथ 3-4 बच्चियाँ हैं, इनसे भी पूछते हैं यहाँ पे कैसा पढ़ाई होता है, कौन कौन से टीचर यहाँ पे रहते हैं। और आपका नाम क्या पड़ेगा? सुरभि पांडे। सुरभि पांडे। कहाँ घर पड़ेगा आपका? अरक। आरा। अरक। अरक। ये बच्ची अरक से आती है। पढ़ाई कैसा होता है? अच्छा होता है। और यहाँ पे फिजिकल के लिए क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि गेम, कुछ स्पोर्ट्स होता है? हाँ हाँ। चलिए, इनसे हो गया। आपका नाम क्या पड़ेगा? पलक कुमारी सिंह। पलक कुमारी सिंह। घर कहाँ पड़ेगा आपका? लहाना। लाना। तो यहाँ पे तो पढ़ाई आपको कैसा लगता है? पढ़ने में मन लगता है कि नहीं? जो टीचर पढ़ाते हैं उनकी बातें समझ में आता है कि नहीं? पहले तो समझना होता यहाँ है। पे टीचर अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। अगर हमें इंग्लिश में समझ में ना आए तो हमें हिंदी में भी बताते हैं अच्छे से एक्सप्लेन। हमें यहाँ का पढ़ाई बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। और मोटिवेट के लिए, मान लीजिए कि कोई बच्चे पढ़ने में कमजोर, आपको मोटिवेट किया जाता है वैसे? हाँ, किया जाता है। स्टार्टिंग के 5 मिनट हम लोग को मोटिवेशन ही दिया जाता है। आप इस स्कूल में एडमिशन क्यों करें? क्यों नहीं दूसरे में करें? यहाँ पे हम लोगों ने इसलिए एडमिशन कराया क्योंकि मेरे घर से नज़दीक है, पहला कारण। और दूसरा कारण कि यहाँ पे पहले अभी भी बहुत नाम है इस स्कूल का, इसीलिए यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छा होता है। पता नहीं। चलिए, थैंक यू। चलिए, आपका नाम क्या पड़ेगा? सर मेरा नाम आरुषि सिंह है। और किस क्लास में पढ़ती मैं है? 9th में पढ़ती हूँ। 9th क्लास में। और पढ़ाई आपको यहाँ पे कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। किसी टीचर के डर की वजह से आप नहीं 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 बोलते? नहीं ऐसा कुछ नहीं। वैसा कुछ नहीं है। नहीं। आपके क्लास में कितने बच्चे हैं? सर 43। 43। हाँ टोटल। पढ़ने में कहीं कोई झिझक नहीं नहीं? नहीं। थैंक यू। आपका नाम क्या पड़ेगा? रितिका यादव। रितिका यादव। आपको यहाँ का कैसा पढ़ाई लगता है? अच्छा लगता है। रैंक कौन सा है आपका? मेरा हाँ, क्लास में 24। 24। और मान लीजिए कि अगर 24 से और आपको और हाई पे करना है कि नहीं, हमें 1 रैंक लाना है, 2nd रैंक, 3rd, तो उसके लिए अलग से प्रैक्टिस कराया जाता है कि नहीं? अगर मान लीजिए कोई बच्चा क्लास में कमजोर है तो उसको अलग से ट्रीटमेंट या अलग से पढ़ाई होता है कि नहीं? होता है। होता है। इसमें आगे रहते हैं और आगे रहना है गर्ल्स को हमेशा। आपका नाम क्या है? जिज्ञासा यादव। जिज्ञासा। घर कहाँ पड़ेगा आपका? जवही। जवहीं। आप वहाँ से बस से आती है? हाँ, बस से। बस की सुविधा, वहाँ आने जाने में कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस पास ही आती है अंदर। बस पास आती है, वहाँ से बैठकर। गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आने जाने में? नहीं। वहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पढ़ाई में?
पढ़ाई में भी कोई प्रॉब्लम, अच्छी पढ़ाई होती है। अच्छी पढ़ाई होती है, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या बच्चे दूसरे बच्चे यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि नहीं? हाँ पढ़ सकते हैं, क्यों नहीं, पढ़ाई एकदम अच्छी होती है, स्पोर्ट्स पे भी ध्यान दिया जा सकता है, दिया जाता है, अलग अलग एक्टिविटी भी होती है। 10 बच्चे हैं। आपका नाम क्या पड़ेगा? नाम है मेरा तनुज तिवारी, तो कहाँ घर पड़ेगा आपका? छोटकी नैनीजोर। छोटकी नैनीजोर। तो वहाँ से रोज आते जाते हैं? नहीं, हॉस्टल में रहते हैं यहाँ पे? क्योंकि यहाँ की इतना अच्छा सुविधा है कि गार्जियन हॉस्टल में। तो हम कब से एक और लड़का से हम बात किए, 2 लड़कों से हॉस्टल में जो रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, यहाँ कोई प्रॉब्लम? नहीं, कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है तो सर आते हैं, पूछते हैं, ओनर आते हैं, पूछते हैं क्या कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, जो हम लोग का प्रॉब्लम होता है वो बताते हैं। टीचर के बारे में पूछते कौन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं हॉस्टल में जाने से डरते हैं। नहीं तो हम लोग की है वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ पर खेलने के लिए मिलता है, कंप्यूटर लैब है, लाइब्रेरी है, केमिस्ट्री लैब है, फिजिक्स लैब है, बायोलॉजी लैब है। और खाने की व्यवस्था कैसे है? यहाँ पर खाने का व्यवस्था टॉप लेवल है, यहाँ जैसा और कहीं पर। सर नमस्ते। आप बच्चे बता रहे थे कि आप मैथ के टीचर हैं। हाँ। आपका क्या नाम पड़ेगा? मिस्टर प्रियांशु कुमार, प्रियांशु कुमार। कहाँ घर पड़ेगा आपका? नियाजीपुर। नियाजीपुर। तो रोज अप डाउन करते हैं वहाँ हाँ, से? बस से आना जाना। बस से आना जाना रहता है। तो बच्चे आपके बारे में तो अच्छा बताया कि मैथ के टीचर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, और यहाँ का और विकसित करना हो या कुछ भी इम्प्रूवमेंट करना हो स्कूल के, या बच्चे जो नया एडमिशन लेने वाले हैं, जी जी। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो नया एडमिशन लेना चाहेंगे, जो हमें देखेंगे सोचेंगे कि नहीं चलिए उस स्कूल में हमें एडमिशन कराना है, तो आप उनको क्या मोटिवेट कीजिएगा, क्या बताइएगा कि नहीं ये बेस्ट है? हाँ, ये तो बेस्ट है। यहाँ पर बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट बढ़िया से होता है, और प्लस यहाँ प्ले ग्राउंड है, और बच्चों का शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास और शिक्षा तो कहना ही नहीं। यहाँ पर सब अच्छे अच्छे टीचर हैं। सब ये टीचर सेंटर नहीं होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर होना चाहिए। एजुकेशन हाँ, तो यही बच्चों को चाहिए कि अच्छा से उनको ट्रीट किया जाए, उनके दिमाग में बच्चों को पढ़ाई से रटन विद्या नहीं, रटन विद्या नहीं चाहिए। चलिए आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। पहले आपसे, आपका क्या नाम पड़ेगा? सर माय नेम इज प्रिया यादव। प्रिया यादव। आप 10th क्लास में पढ़ती हैं? यस सर। फाइनल एग्जाम अब देना है? यस सर। तैयारी कैसी हुई है आपकी? सर तैयारी बहुत अच्छी हुई है। इस बार कैसा रैंक लाना है? क्योंकि CBSE बोर्ड है, उसमें आप सब बच्चे आदमी सोचते हैं कि नहीं इस बार माँ बाप का नाम रोशन करना है, तो कैसा तैयारी है आपका उस लेवल का? 99%। एकदम फाइनल? यस सर। यहाँ के जो टीचर है वो हेल्प करते हैं उसमें? यस सर। एग्जाम कब से है आपका? सर 17 फरवरी से। 17 फरवरी से एग्जाम है। एग्जाम कहाँ होगा ये पता भी है कि नहीं? नो सर, नहीं पता। अभी नहीं पता है। अब 99% लाना है। यस सर। कहाँ घर पड़ेगा आपका? सर 82। 82। चलिए 82 के जो बच्ची है, इस बार 99% की आशा है, और तैयारी भी एकदम अच्छा किया गया है। का नाम क्या पड़ेगा? सर निहारिका सिंह। निहारिका सिंह। क्लास 10th। सर रोल नंबर? 25। सेक्शन एक ही है या अलग अलग है? अलग है दो सेक्शन है, A B। चलिए आपका तैयारी कैसा है? सर बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। घर कहाँ पड़ेगा आपका? 82। 82 घर होता है ना। आप 10th के लेवल पे कितना परसेंटेज इस बार लाना है? सर 97। 97। उस तरह की तैयारी है? हाँ है। आपके पिताजी आशा कर रहे होंगे आपका 90 वो किसी के भी पिताजी आशा कर रहे होंगे, और आप लोग वैसा तैयारी कीजिएगा जो आगे जितना आगे पढ़ना हो उतना हाई लेवल। और अब तो नज़दीक समय आ गया है, जो भी समय बचा है उसमें समझिएगा कि एक पेरेंट्स का आशा छुपा हुआ है कि जो भी हमारे बच्चे हैं बच्चियाँ हैं नाम करें। चलिए आपका नाम क्या है? अंशु कुमारी मेरा नाम है। घर कहाँ पड़ेगा? मैं चक्की से बिलोंग करती हूँ। चक्की से बिलोंग करती हैं। रोज बस सब आना जाना है? यस सर। तैयारी कैसा है 10th बहुत क्लास? अच्छा है सर। बहुत अच्छा है। मतलब इस बार फाइनल कितना रिजल्ट, कितना परसेंटेज आना चाहिए? सर 80 से अबव। 80 से अबव। आगे परसेंटेज अच्छा लाना है? यस सर। और नाम रोशन करना है? यस सर। चलिए आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम निकी यादव है। निकी यादव। घर कहाँ पड़ेगा? 82। 82 घर पड़ेगा। पिताजी क्या करते हैं? बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन है। आप कितना साल से यहाँ पढ़ रही हैं? मैं 7 साल से पढ़ रही हूँ यहाँ पे। जब आप 7 साल की थी तब से? नहीं, 7 क्लास 7 से? साल हो गया। 7 साल से मतलब यहाँ हाँ, पे? जब से ये स्कूल खुला है तब से मैं पढ़ रही हूँ यहाँ पे। कौन से क्लास में एडमिशन हुआ था? मेरा 4 क्लास में एडमिशन हुआ 4 क्लास से अभी आप 10th क्लास में आप Yes, फाइनल sir. निकल रही हैं। यस सर। तो यहाँ का पढ़ाई आपको कैसा लगा? एकदम बहुत अच्छा लगा क्योंकि सर। बहुत सारे टीचर आते होंगे जाते होंगे, टीचर भी बदलते होंगे यस सर। इतने सालों में, तो कभी ऐसा लगा कि नहीं यहाँ नहीं पढ़ना चाहिए? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा। कभी नहीं लगा? नहीं। और यहाँ जो भी पढ़ने है तो पढ़ाई में सबसे बेस्ट है? हाँ, यहाँ बहुत बेस्ट है पढ़ाई में। इस बार कितना परसेंटेज लाना है? सर 90 से अबव। 90 से ऊपर। तैयारी उस टाइप का हो गया है? यस सर, हो रहा है। ऐसा नहीं ना कि झूठ मूठ का हम, नहीं सर। ऐसा कुछ नहीं ना है? नहीं सर। चलिए हम आशा करते हैं कि आप 90% से ऊपर लाए, और आपके पिताजी और जो भी हैं घर के सदस्य, माँ होगी, सबका आशा इस बार
पूरा करना है, Yes. इस बार टॉप करना है। यस सर। ठीक ठीक, ओके। माय नेम इज प्रियंका कुमारी, जी, स्टैंडर्ड 10th, घर कहाँ पड़ेगा? चक्की। चक्की पड़ेगा। पढ़ाई कैसा आपको अच्छा लगा यहाँ का? Yes, sir. आप कब से पढ़ रही हैं यहाँ पे? सर 5 5 परसेंटेज कितना लाना है इस बार? कैसा तैयारी हुआ है? 90 ओवर। 90 एबव तैयारी हुआ है। चलिए, आपके माता पिताजी का जो आशा है आप पूर्ण करें। ठीक, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम आरोही राज है, कहाँ घर पड़ेगा आपका? खराटार। खरहाटार। खरहाटार से आप आती है? यस सर। तो बस से आते हैं या आप साइकिल से? बस से है। बस से आप आती हैं। पिताजी का क्या नाम पड़ेगा? संजय यादव। से पढ़ रही हैं यहाँ पे? सर हम नेक्स्ट ईयर ही आए थे। नेक्स्ट ईयर ही। तो इतना कवर पढ़ाई हो गया इतना दिन में? यस सर। जैसे स्कूल चेंज होता है तो आदमी पढ़ाई कवर नहीं कर पाता है। यस सर, लेकिन यहाँ का जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, तो अच्छा पढ़ाई है मेरा। तैयारी कैसे है आपका? सर मेरा 80 एबव लाने का है। साथ एक सर हैं। सर, आपका क्या नाम पड़ेगा? अरुण कुमार। अरुण कुमार। तो हमें पता चला कि आपके देख रेख में ये पूरा संस्था आपके द्वारा चलाया जाता है जी। तो इस संस्था को और विकसित करना है, तो इसके लिए आप क्या मतलब कुछ तैयारी अलग से ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं? इसका तैयारी है कि हम लोग का ये एक टीम वर्क, टीम वर्क हम हो या हमारे जितने शिक्षक हैं जी, सब एक उसको बढ़िया से बढ़िया पढ़ाइए। क्योंकि यही है। जो भी अभिभावक हमें देख रहे हैं तो चाहेंगे कि नहीं हमारा बच्चा जो जाए वो अच्छा स्कूल में जाए। तो ये यही इन्हीं के देख रेख में सब कुछ चलता है। हमें तो बहुत अच्छा लगा। और जो भी प्रॉब्लम है, आप रात में जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं उनके लिए सर हमेशा हाजिर रहते हैं, और जो बच्चे सर हॉस्टल में रहते हैं उनको कोई सर दिक्कत तो नहीं होता? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मान लीजिए हम भी अभिभावक है, जो अभिभावक हॉस्टल में छोड़ना चाहे बच्चों, तो ऐसा कुछ नहीं ना कि प्रताड़ना किया जाता हो या खाने में कोई प्रॉब्लम? ऐसा कोई बात नहीं है। हम सबसे जितना बन पाता है बढ़िया से बढ़िया बेहतर देने का कोशिश करते हैं। तो न्यू एडमिशन अभी नया होने वाला है, नया एडमिशन चालू होगा। इसका हमें जैसे दूसरों स्कूल में कहीं पता किए एडमिशन चार्ज लगता है, यहाँ पे वैसा? यहाँ पे एडमिशन फ्री है, और ये हम लोग जब से शुरू किए हैं तब से फ्री ही है। लेकिन जो भी हम 1 मंथ का फी है, जो भी उसमें रहता है जो हमें देना होता है, क्योंकि ये दियारा इलाका में है स्कूल। जी जी। यहाँ आसपास कोई दुकान या कोई वैसा है नहीं। तो वो गार्जियन का ही मतलब है सुझाव कि आप लोग हमको यहीं पे उपलब्ध करा दीजिए, क्योंकि गार्जियन के पास इतना समय नहीं है कि बच्चा का बुक लेने जाएगा, ड्रेस लेने जाएगा। चलिए, वो तो आजकल सब स्कूल में वैसा मिलता है, एक ही और अगल बगल कोई मार्केट है नहीं। इसके वजह से। जी जी। तो अगर नया एडमिशन कोई लेना चाहे इस स्कूल में तो यहाँ पे फ्री एडमिशन है, एडमिशन का कोई चार्ज नहीं है। अगर है भी तो ना के बराबर होगा, लेकिन कोई है नहीं, है नहीं है। 6-7 साल से फ्री ही चल रहा है। 6-7 साल से ये फ्री चल रहा है एडमिशन चार्ज। अगर दूसरे स्कूल में अगर कोई जाते हैं बच्चे, गार्जियन जाते हैं, तो वहाँ पे एडमिशन चार्ज लमसम 3000, 4000, 2500 जितना भी लगता हो, यहाँ पे वैसा कोई भी एडमिशन चार्ज यहाँ नहीं लगता है। तो ये सबसे अच्छा बात है इस स्कूल के लिए, हम लोग इस क्षेत्र के लिए भी कोशिश किए हैं कि दियारा इलाका में जी बेहतर से बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, तो हाँ यही सोचे कि इस एरिया में, दिरांचल में एक नई सोच और एक नई उमंग दी जाए। जी जी। आपको बिल्डिंग को देख के ही समझ में आता होगा कि कितना, हाँ, क्योंकि जिस लागत से ये बना है तो बहुत कुछ सोच कर यहाँ बना हुआ कि इस क्षेत्र के जो पीछे जो ये तो पहले बहुत ये नहीं था, तो जो लोग होंगे वो तो ब्रह्मपुर या बक्सर या डुमराव, हाँ, इतना दूरी तय करते थे जाने के लिए, फैमिली लेकर रहते थे हाँ, पढ़ाई के मसले। लेकिन ये जो क्षेत्र है, अब फैमिली का कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वैसा स्कूल यहाँ पे खुला है कि जो बच्चे यहाँ पे रहकर आधुनिक ढंग से यहाँ पे पढ़ सकते हैं। चलिए सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपके जितने भी यूट्यूबर साथी हैं उनको भी प्रणाम है सोन हरदेव का। ठीक है सर, नमस्ते।